बच्चों देखिए, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक्सप्रेशन मैंने तैयार किया। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन पढ़ चुका, अब हम लोग केवल एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। ओके, तो देखना बच्चों, और वैसे भी आपने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने जब तैयार किया था वीबी माइनस कितना था बच्चों, वीबी माइनस वीए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई कितना क्यू नॉट, यही आपने तो निकाला था। ठीक, तो आइए हम लोग इसका एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। ये डेफिनेशन में पढ़ चुका प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है ना। यहाँ केवल एक्सप्रेशन हमको तैयार करना। हमारे पास ये कोई फील्ड है, वो फील्ड कैसी है, कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसी फील्ड है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने तो दो पॉइंट लिया। मान लेते हैं यहाँ हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज क्यू है, यहाँ पर क्यू है। यहाँ से मैंने दो पॉइंट्स लिया, एक मैंने यहाँ पर ए पॉइंट लिया, यहाँ पर मैंने बी पॉइंट लिया। और यहाँ की जो डिस्टेंस है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, आर बी है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है, आर ए है। यहाँ क्यू नॉट है। और इसके बीच की जो ठीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वैसे नॉर्मली हमने पिछले लेक्चर में बताया था, तो कितना है। तो आपको मैंने ये फार्मूला बताया था अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ मैंने बताया था, जब कोई फील्ड यहाँ था, यहाँ से यक्स डिस्टेंस पर इन्फिनिटी पर मैंने क्या किया था, टेस्ट चार्ज रखा था, ये दिया था। इसके बीच की जो डिस्टेंस थी यक्स थी, तो कूलॉम्स लॉ मैंने लगाया था। तो ये मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई कितना एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिखा था। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक। ये प्रॉब्लम किसी को। अब यहां से स्मॉल डिस्टेंस यानी dx डिस्टेंस तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो कितना होगा, आपको पता है। देखिए, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क by the bringing up q naught by displacing dx distance, डिस्प्लेसिंग dx डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखो। इस कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू कितना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और आप जानते हो क्यू नॉट को मैं यहाँ से इधर ले चल रहा हूँ डी डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या करेगा, इसके अगेंस्ट काम करूंगा।
तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऐसा जानो तो जब किसी के अगेंस्ट करते हैं तो वर्क डन कितना आता है, नेगेटिव आता है। तो dw विल बी इक्वल टू एफ dx cos 180 लिख सकते हो। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया अभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब करा सिमिलर है, इसलिए मैं जल्दी से करता जा रहा हूँ। वो की कोई दिक्कत, बस लिमिट चेंज करनी है। अब बताइए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the bringing of Q naught from RB to RA to RB, मतलब B to A लाना है ना, A to B लाना है। A to B means RA to RB, पॉइंट B से A तक लाना। यहाँ देखो, सॉरी, A से B तक लाना, A से B तक लाना, यहाँ से यहाँ तक लाना पूरा, ठीक है। तो चाहे A से B तक को, चाहे RA से कहाँ तक लाना है, RB तक लाना है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे। आगे चलो, तो W विल बी इक्वल टू माइनस, क्या रखूं, RA टू कितना, RB, और कितना हो जाएगा, F dx। कूलॉम्स लॉ से आपने देखा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x स्क्वायर dx। फिर मैंने क्या किया, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉमन ले लिया, RA टू RB, बस लिमिट चेंज करनी है बस। इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 RA टू RB। मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर माइनस 1 पाई माइनस 1 RA टू RB। अभी पिछले लेक्चर में किया, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो W विल बी इक्वल टू Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, मैंने इसे 1 बाई x लिख दिया, RA टू कितना, RB 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, RB 1 बाई RB माइनस 1 बाई RA, ठीक। अच्छा, ये देखना, अब आप लोग देखो इधर में क्या करता हूँ, W विल बी इक्वल टू Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, R, अरे है RB था ना, माइनस 1 बाई RA। अब देखना, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, Q नॉट को यही रखता हूँ और इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई RB माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई RA। और इसको मैं इधर ले चलता हूँ, W बाई Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई RB माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई RA। तो अब बताना तुम, आप लोग यार बच्चों, अभी पोटेंशियल का फार्मूला मैंने ये प्रूव किया, Q बाई R, यही तो प्रूव किया ना। तो दिस इज व्हाट, ये क्या है, VB है, ये क्या है, VA है ना। तो इसको हम सीधा लिख देते हैं, VB माइनस VA विल बी इक्वल टू W बाई कितना, Q नॉट। ओके, यदि आप इसे और अच्छे से मेंशन करना चाहते हो तो ठीक, मेंशन कर दो। ऐसे भी लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, A से B तक जाता है तो AB बाई Q नॉट लिख दिया आपने, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। अच्छा, ये प्रूव हो गया हमारा। तो अभी हमने ये निकाला, W विल बी इक्वल टू Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और
ये क्या हो जाएगा हमारा, वन बाई आर ए माइनस वन बाई कितना है आर बी, सर 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए था। आर बी माइनस वन बाई आर ए, और ये डब्ल्यू बाई क्या क्यू नॉट लिख दो, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए, और इसी को मैं डेल्टा भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, एनी प्रॉब्लम, यही तो भी है ना। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। क्यों, एक लाइन और डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वी वी माइनस वी, वही तो है ना। यही तो वैल्यू जो कॉमन लिया हूँ, इसे कंबाइन करके लिख दो ना, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हो आप, वो मतलब कि Yes. हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है।